वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स की 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने की मांग को सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स के लाख चिल्लाने के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बोल के चुप करा देती थी कि वह एमका को बहुत ही जल्द डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करा देगी, और यही चीज इंडियन एयरफोर्स को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स तेजी से कम होती अपनी स्क्वाड्रन से जूझ रही है, और अभी इस साल के लास्ट में MiG-21 की अंतिम बची 2 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएगी। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर दबाव बढ़ने वाला है, और HAL की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वह अकेले अपने दम पे तेजी से एक मैच्योर प्लेटफॉर्म को डेवलप करके इंडियन एयरफोर्स को दे सके। मैं बात कर रहा हूँ तेजस मार्क 1 के इंडक्शन की, और इस बात की भी फुल श्योरिटी नहीं है कि HAL टाइम पे एमका को बना के इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर सके। खैर, ये अचानक से हुआ कैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इंडियन एयरफोर्स की केयर होने लगी, वरना पहले सभी टॉप के ऑफिशियल एक सुर में यही बोलते थे कि वह किसी बाहरी देश के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर इंडिविजुअली बनने वाले एमका प्रोजेक्ट को ही प्रेफर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस बदले हुए मूड की शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर के साथ। पहलगाम अटैक के बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के द्वारा की गई इस हरकत का जवाब इंडियन गवर्नमेंट जरूर देगी, और हुआ भी वही। जब इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के अंदर तक जाके नो टेररिस्ट कैंप को बॉम्ब करके वापस आ रही थी, तभी वापस लौटते हुए राफेल जेट या फिर उनकी सुरक्षा में लगे हुए दूसरे फाइटर जेट को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि किसी भी साइड से कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि उस दिन हवा में हुआ क्या था, लेकिन इस बात के काफी चांसेस थे कि भारतीय फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है, और इसी चीज को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक इम्पावर्ड कमेटी का गठन करवाया था, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह के द्वारा चेयर किया जा रहा है। और इनका जो काम है वो है इंडियन एयरफोर्स की करंट तथा फ्यूचर रिक्वायरमेंट को इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंचाना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी अब ये समझ में आ चुका है कि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के चक्कर में जो अर्जेंट जरूरतें होती हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली बनने वाले 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट की, जो कि इंडियन फोर्स के अंदर 2035 से पहले इंडक्ट नहीं होने जा रहा है। जबकि आपका एक पड़ोसी चाइना करीब 200 की संख्या में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-20 को इंडक्ट कर चुका है, तथा बहुत ही जल्द अपना दूसरा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A को न केवल अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है, बल्कि आपके दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान को भी 2028 तक देने की तैयारी कर रहा है, जिसके वजह से आपके दोनों पड़ोसी देश की एयरफोर्स आपके एयरफोर्स के ऊपर एज ले लेगी। और जिस तरीके के रिश्ते अभी पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आप 2035 तक का इंतजार नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट को ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही ये समझ में आ चुका था कि अगर एयर स्ट्राइक को जाने वाले फाइटर जेट राफेल की जगह कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होता तो अपनी स्टेल्थ क्वालिटी के चलते इनकी सर्वाइवबिलिटी कई गुना बढ़ जाती। खैर, अभी इस कमेटी की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास जा चुकी है, और इस बार गवर्नमेंट पूरे मूड में है कि वह इस डील को फाइनलाइज कर ही देगी। अब लोगों के मन में ये बात जरूर आएगी कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, और एमका की प्रोग्रेस भी ना रुके। तो यहाँ पे फ्रांस के डसाल्ट के लिए गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MRFA प्रोजेक्ट के तहत 114 राफेल जेट की खरीद का प्लान बना रही थी, अब वही प्लान में थोड़ा चेंज करके इनकी संख्या को कम करने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स ने 40 से 60 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की डिमांड करी है, जो कि 2 से 3 स्क्वाड्रन के बराबर है, और गवर्नमेंट इसी MRFA प्रोजेक्ट में से राफेल को 50 से 60 तक की संख्या में खरीदना चाहेगी, और बाकी बचे फंड से ही 40 से 60 की संख्या में किसी फ्रेंडली नेशन से उसका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदेगी। ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट केवल स्टॉप गैप को फिल करने के हिसाब से लेने का प्लान है। अभी इंडियन एयरफोर्स के सामने केवल 2 ही ऑप्शन है, जहां पहला ऑप्शन अमेरिका का F-35 है, जो कि सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, तथा ये जेट सेंसर फ्यूजन तथा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन अमेरिका इनको काफी शर्तों के साथ ही दूसरे देशों को भेजता है, जिनके कारण इंडियन एयरफोर्स इसका यूज अपने मन मुताबिक नहीं कर पाएगी। तो वहीं दूसरे ऑप्शन के रूप में रशिया का Su-57 है, जो कि डबल इंजन वाला फाइटर जेट है।
इसकी खूबी इसकी हाई मैनेवरेबिलिटी है, जिसके कारण ये स्ट्राइक मिशन तथा एयर सिक्योरिटी रो के लिए काफी अच्छा है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका इंजन एरिया है, जिसके कारण इसका आरसीएस बढ़ जाता है। हालांकि रसिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को जीतने का सबसे बड़ा चांस Su-57 की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रसिया इसको पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने को राजी है तथा इसके साथ कोई शर्त भी अटैच नहीं कर रहा है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।